आपका इंटीरियर में भी कुछ ना कुछ कैसे होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, क्या चीज़ अच्छी लगेगी, क्या चीज़ बुरी लगेगी, क्या आपको और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हो आप। देखो कुछ लोग क्या करते हैं कि इंटीरियर के लिए सोचते हैं अरे ठीक है यार, मेरे को वार्डरोब बनानी है, किचन बनानी है और ऊपर 2-4 चीज़ें बना के मेरे को घर के अंदर वो सिर्फ सामान रखने की एक जगह बनाने के लिए और करवा लेते हैं। किसी कारपेंटर को बुलाया और कर लिया, अपना काम हो गया। अगर आप कोई इंटीरियर डिज़ाइनर हायर करते हो या आप किसी ऐसे एक्सपर्ट से बात करते हो जो कि ऑलरेडी इंटीरियर कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग करते हैं, या उस इंटीरियर की वो जानकारी रखते हैं कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ होनी चाहिए। अब किचन बनाने के लिए तो कोई भी बना देगा, कोई भी कारपेंटर आएगा आपको बोलेगा यहाँ ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऊपर बना लो, नीचे बना लो, सब बन जाएगा। बट अगर आप किसी एक्सपर्ट से बात करते हो, किसी इंटीरियर डिज़ाइनर से बात करते हो, तो वो आपका प्रॉपर स्पेस का यूज़ बताएगा। अगर किसी एक्सपर्ट से, किसी इंटीरियर डिज़ाइनर से अगर आप अपनी किचन को डिज़ाइन करवा रहे हैं तो वो उसकी ये भी बताएगा, उसके प्लस भी बताएगा, उसके माइनस भी बताएगा। अगर आप कहीं भी कोई भी ऐसी काम करना चाहते हैं तो ये काम बिल्कुल मत करिए कि आप पैसा बचाने के लिए, मान लो कितना पैसा बच जाएगा, 10,000, 20,000, 50,000, किसी इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर कीजिए, अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर कीजिए, वो आपको बताएगा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आपको 2Ds भी बनती हैं, 3Ds भी बनती हैं, ताकि आपको पहले ही आपका घर दिखाया जा सकता है कि हाँ ये सारी चीज़ें दिखती हैं। क्या कारपेंटर आपको नुकसान दे सकता है, क्या हम फ़ायदा दे सकते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे इस चैनल मंगलम इंटीरियर वाला में। आपका इंटीरियर में भी कुछ ना कुछ कैसे होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, क्या चीज़ अच्छी लगेगी, क्या चीज़ बुरी लगेगी, क्या आपको और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हो आप, क्या घर में क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, ये सारी चीज़ों के लिए मैंने ना सोचा। और आपको और चीज़ें जानकारी दी जा सकती है कि इंटीरियर के लिए किस तरह से किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपकी बात को रोक के कह रहा हूँ, आप इस चैनल को, हाँ, आपने हमारे दूसरे चैनल को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, आपने 500 से ऊपर के हमारे को सब्सक्रिप्शन हो भी गए हैं वहाँ पे। तो हम जी चाहते हैं इस चैनल को भी आप और बढ़ाएं और अच्छा करें, शेयर करें, लोगों से बात करें, ताकि पता चले कि हाँ, अगर वो घर को डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, घर के लिए इंटीरियर कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं, तो उनको भी कुछ जानकारी ऐसी मिल जाए जिससे कि आपको खुद, अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपको भी ऐसी जानकारी मिल जाए जिससे कि पता चले कि हाँ क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको कि किस तरह से हमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि अगर मान लो हमने कोई घर लिया, घर लेने के बाद हम चाहते हैं कि उसके अंदर उसका पूरा उसे सजाया जाए अच्छी तरह से। हर एक आदमी का सपना होता है और सपना होना भी चाहिए इस तरह का, अगर आपने घर लिया तो उस घर को किस तरह से सजाया जाए। उसमें घर सजाने के बाद सबसे पहले बात आती है उसके इंटीरियर की। देखो कुछ लोग क्या करते हैं कि इंटीरियर के लिए सोचते हैं अरे ठीक है यार, मेरे को वार्डरोब बनानी है, किचन बनानी है और ऊपर 2-4 चीज़ें बना के मेरे को घर के अंदर वो सिर्फ सामान रखने की एक जगह बनाने के लिए और करवा लेते हैं। किसी कारपेंटर को बुलाया और कर लिया, अपना काम हो गया। नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या नुकसान हो सकते हैं। आपके नुकसान ये हो सकता है, जैसे कि आपने मान लो एक घर लिया, घर लेने के बाद उसके अंदर जो जो स्पेस आपको सामने हो तो हर एक आदमी को नज़र आ जाता है कि यहाँ अलमारी बना देते हैं, यहाँ किचन बना देते हैं, यहाँ टीवी यूनिट बना देंगे, ऐसे ऐसे करके सब चीज़ें बन जाती हैं। बट अगर आप कोई इंटीरियर डिज़ाइनर हायर करते हो या आप किसी ऐसे एक्सपर्ट से बात करते हो जो कि ऑलरेडी इंटीरियर कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग करते हैं, या उस इंटीरियर की वो जानकारी रखते हैं कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ होनी चाहिए। अब सबसे पहले बात आती है, मान लो आपने किचन बनवा दी। अब किचन बनाने के लिए तो कोई भी बना देगा, कोई भी कारपेंटर आएगा आपको बोलेगा यहाँ ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऊपर बना लो, नीचे बना लो, सब बन जाएगा। बट अगर आप किसी एक्सपर्ट से बात करते हो, किसी इंटीरियर डिज़ाइनर से बात करते हो, तो वो आपका प्रॉपर स्पेस का यूज़ बताएगा आपको कि यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए, इस जगह आपका ये सामान रखा जा सकता है, यहाँ अगर आप जब किचन में काम कर रहे होगे तो ये चीज़ें यहाँ से अच्छी तरह से आपको दिखाई देंगी, यहाँ से आपको और स्पेस मिलेगा, या आपको उसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हो, उस स्पेस को और किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है, वो आपके किचन की बताएगा। दूसरी चीज़ बात आती है वास्तु की। वो आपको ये भी बताएगा कि अग्नि कुंड किस तरफ होना चाहिए या पानी का कुंड। दोनों चीज़ें आपको, अगर जब दोनों चीज़ें आपको बताएंगे तो भी पता चलेगा ना। वो बताएंगे कि ये यहाँ होगा तो आपको आगे आने वाले जीवन में भी आपको सफलताएं मिलेंगी।
अब आपने वैसे ही उसको बना दिया, ना तो आपने ये सोचा कि उसमें किस तरह से किचन होनी चाहिए, किचन में किस तरह से आपका किचन का अग्निकुंड होना चाहिए, या आपका जिस तरफ से आप पानी के लिए बात कर रहे हैं तो पानी किधर होना चाहिए, ये नहीं बता रहे हैं वो तो ऐसे ही बना के दे देगा आपको। तीसरी चीज़ उसमें एक और आती है, जैसे कि हमारे यहाँ बास्केट्स लगती हैं। बास्केट्स लगने का क्या है, वो सिंपल आपकी 3 4 5 बास्केट लगा देगा, उसको लो जी आपकी मॉडुलर किचन बन गई। ऐसे नहीं होता है, आपको उसके लिए प्रॉपर स्पेस बताया जाएगा कि ये वाली बास्केट जो है यहाँ लगेगी, दूसरी यहाँ लगेगी, तीसरी यहाँ लगेगी। इसमें बास्केट्स भी अलग तरह, जैसे कटलरी आती है, जैसे कि आपका पूरा आपकी थाली वाली, प्लेट्स वाली, थाली वाली, ये अलग अलग बास्केट्स आती हैं। बहुत सारी बास्केट्स होती हैं जो कि आपको अलग से, एक इनोटेक आती है। इनोटेक के साथ साथ आपको ऐसा लगता है कि इनोटेक क्या होता है, इनोटेक भी आपकी पता चलती है कि इनोटेक आपको एक पूरा डिज़ाइन आता है जिसमें लगाया जाता है, या फिर पेनेट्री यूनिट आती है। पेनेट्री यूनिट होती हैं जो पूरी की पूरी ऊपर से लेके नीचे तक बनती है। ये कोई भी कारपेंटर आपको नहीं एडवाइस करेगा। आपको सिर्फ एक अच्छा जो एक्सपर्ट होगा, इंटीरियर डिज़ाइनर होगा, वो आपकी किचन को उसी तरह से आपको बताएगा। अब आज बात करते हैं हम उसके मटेरियल की। अब मटेरियल भी है, मटेरियल बाज़ार में मिलता है, आप बाज़ार से जाइए कोई सा भी मटेरियल खरीद के लाइए, वो आपको वही लगा के दे देगा। बट नहीं, अगर किसी एक्सपर्ट से, किसी इंटीरियर डिज़ाइनर से अगर आप अपनी किचन को डिज़ाइन करवा रहे हैं, तो वो उसकी ये भी बताएगा, उसके प्लस भी बताएगा, उसके माइनस भी बताएगा कि ये वाला आप लकड़ी लगाइए तो ये लगेगी, जैसे SDHMR आता है, या आपका सेंचुरी आता है, या आपका एक्शन टीसा आता है। बहुत सारी कंपनीज, अच्छी कंपनीज भी हैं जो कि बहुत सारे काम करती हैं। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि अगर आप अपने घर में कोई भी इंटीरियर किचन का करवा रहे हैं, या वार्डरोब का करा रहे हैं, या पूरा इंटीरियर करवा रहे हैं, तो सबसे पहले क्वालिटी पे पूरा ध्यान दीजिए। क्वालिटी पे अगर आप ध्यान देंगे तो क्वालिटी के साथ साथ आपको वो ड्यूरेशन भी उतना अधिक देगा। मान लो आपने कोई हल्का काम करवा दिया, या हल्का किसी कारपेंटर से काम करवा दिया, तो क्या लगेगा, आपका जो 2 साल चलना है वो 1 साल चलेगा, जो 10 साल चलना है वो 4 साल चलेगा। तो आपने पैसा भी खर्च किया, समय भी खर्च किया, सब कुछ किया, बट कोई भी आपको फैसिलिटी नहीं मिली। अगर आप कहीं भी कोई भी ऐसी काम करना चाहते हैं तो ये काम बिल्कुल मत करिए कि आप पैसा बचाने के लिए, मान लो कितना पैसा बच जाएगा, 10,000, 20,000, 50,000, लेकिन आप ये सोचिए उसका ड्यूरेशन सोचिए कि वो कितने टाइम तक चलेगा, वो कितने टाइम तक आपको वो फैसिलिटी देगा। और उसके बाद आपका भाग्य जो किचन के साथ जुड़ा होता है, जो कि आपको वास्तु देता है, वो भी उसके साथ जुड़ता है, ताकि आपका ये कुंड किस तरफ होने चाहिए ये भी वो बताएगा। अब आप अंदर की तरफ आ जाओ, अपने रूम की तरफ आ जाओ। रूम में वार्डरोब्स बनती हैं, या किचन की बात करते हैं तो किचन में भी वार्डरोब्स बनते हैं। उनके ऊपर क्या लगेगा, क्या माइका लगेगी, क्या उसके डिज़ाइन होंगे, क्या उसके साथ सूट करेगा। यानी कि आप अगर मान लो कोई भी आपके घर में आता है, वो अगर आपको ये देखता है कि हाँ आपकी किचन उसको नज़र आती है, वो किचन में आता है, तो उसको एक ना हेल्दी फील होना चाहिए। किचन में आने के बाद ऐसा लगना चाहिए कि हाँ कुछ है, कुछ लग रहा है कि हाँ ये बनाया गया है, पता चलता है कि हाँ ये कोई चीज़ है, तो वो भी एक चीज़ आती है। इसी तरह से आपका बाहर की अगर आप जाओगे तो आपकी अलमीराज जो बनती हैं, वार्डरोब जिसको बोलते हैं, उनके ऊपर क्या डिज़ाइन होने चाहिए, उनके अंदर कितने बॉक्सेस होने चाहिए, उनके अंदर कितने दराज होने चाहिए, ये सब चीज़ जो है आपको डिज़ाइनर ही बता पाएगा। उसके बाद अगर आप फॉल सीलिंग की बात करते हो, फॉल सीलिंग में भी जो है डिज़ाइनर आपको बता सकता है कि करने को तो आपको कोई भी बाजार का आदमी कर देगा कि मैं आपकी फॉल सीलिंग कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लाइटें भी लग जाएंगी। बट क्या किधर किस जगह लाइट होनी चाहिए, किस जगह उसका फोकस होना चाहिए, किस जगह उसको क्या आपका एक फील, एक जो ऑरा बनता है, एक जो ऐसा ऑरा बनता है कि हाँ अगर आपके घर में कोई आया या आप खुद अंदर आ रहे हो तो आपको एक नेगेटिव एनर्जी नहीं होनी चाहिए, एक पॉजिटिव एनर्जी आनी चाहिए, क्योंकि आपने वो घर खरीदा है, आपने इतना मेहनत किया है, पूरा मेहनत करके आपने उस पर पैसा लगाया, और उस पैसा लगाने के बाद आपने उस घर को खड़ा करना है। थोड़े से पैसे, मान लो आपने 1 करोड़ का घर खरीदा, आपने उसमें 1, 2, 3 लाख रुपए का अपना काम करा दिया, तो ऐसा लगता है कि हाँ यार पता नहीं क्या हो गया। बट अगर आप उस पर थोड़ा बहुत, अगर आप एनर्जी अपनी और थोड़ा सा पैसा देख के और किसी इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर कीजिए, अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर कीजिए, वो आपको बताएगा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आपको 2Ds भी बनती हैं, 3Ds भी बनती हैं, ताकि आपको पहले ही आपका घर दिखाया जा सकता है कि हाँ ये सारी चीज़ें दिखती हैं। पहले ही देख सकते हो आप कि मेरा ये घर में ये किचन ऐसे लगेगी,
वार्डरोब ऐसे लगेगी, या मेरे घर का जो इंटीरियर होगा सोफ़ा सेट ऐसे लगेगा, बैठने की सीटिंग ऐसी होगी। हाँ, आपकी टीवी यूनिट कहाँ होगी, अगर आपने कुछ घर में और अच्छी चीज़ें बनानी है, जैसे बैठने का कोई जगह बनाना है, शेट्टी बनानी है, या आपको शू रैक बनाना है, या आपको मंदिर बनाना है, तो वो किस किस तरह के डिज़ाइंस आते हैं, वो सारी चीज़ें आपको एक इंटीरियर डिज़ाइनर वहीं पे फिक्स करके पूरे आपको आपके कंप्यूटर पे ही दिखा देगा कि ये घर आपका ऐसे होगा। इस तरह से आपको सारी चीज़ें नज़र आएंगी, तो आप एक अच्छी फील ले सकते हो। आपका जो पैसा है उसकी यूटिलिटी हो सकती है। और मैं आपको आज, ये वीडियो लंबी होती जा रही है, तो थोड़ा आपको आगे भी बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें करनी चाहिए आपको, कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्या आपको इंटीरियर में अच्छा लगेगा, क्या इंटीरियर में आपको बुरा लगेगा, क्या कारपेंटर आपको नुकसान दे सकता है, क्या हम फ़ायदा दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं कारपेंटरों की बुराई नहीं कर रहा हूँ। पहली बात, किसी भी कारपेंटर की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ। हाँ, वो कर सकते हैं। आप सिर्फ ये करिए, एक इंटीरियर डिज़ाइनर से उसका डिज़ाइन बनवा लीजिए, आप कारपेंटर से भी काम करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो भी करना तो उन्होंने ही है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप उसका सिर्फ एक डिज़ाइन अच्छी तरह से बनवा लेंगे, एक अच्छी तरह से उसको मॉडिफाई करवा लेंगे, तो वो आपको उसी तरह से बना के दे देंगे। ये मेरा कहना है। मेरा किसी कारपेंटर का या किसी दूसरे लोगों का, मेरा किसी को ये हर्ट करने का या किसी को ऐसा करने का कोई मोटिव नहीं है। मेरा सिर्फ मोटिव ये है कि आपका पैसा जो लगे वो यूटिलाइज हो जाए। यानी कि अगर आपने पैसा लगाया तो चाहे वो आप कैसे भी किसी तरह से भी कराएं, आप इसको कारपेंटर से भी करा सकते हैं, हम वैसे भी करा सकते हैं हम। और दूसरी चीज़ें, अब हम फैक्ट्री फिटेड भी काम लगाते हैं। फैक्ट्री फिटेड में क्या होता है कि वहाँ पे प्रेसिंग हो जाती है, आपकी एज बेंडिंग उसी पे लग जाती है। एज बेंडिंग बोलते हैं जो कि आपके सामने फ्रंट पे टेप्स लगती हैं, जो कि आपको पूरा आपका जो कटिंग होती है वो सामने नज़र आती है, वो सब कर सकते हैं। बट मेरा कहने का मतलब है, एक प्रॉपर डिज़ाइन से बनाइए, एक अच्छी तरह से सोच समझ के बनाइए, तो आपका घर अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा और आपको एक पॉजिटिव फील देगा। मेरा कहना यही है। बाकी आगे फिर और बताएंगे कि कहाँ क्या चीज़ें आप कर सकते हो इंटीरियर में, क्या नहीं कर सकते। बाय बाय।